हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग सुबह से जो है बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट जिनका सीबीएटी एक महीने से लेकर के 1.5 महीने से अभी तक जो है परेशान थे, लगातार ही एग्जाम के बारे में वेट कर रहे थे, जल्दी हो जाए, जल्दी से इसका रिव्यू निकले और इसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में सारी जानकारी बाहर निकल गया है। तो दोस्तों, ये आपकी वीडियो जो है आप सभी के लिए ही होने वाली है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आज का जो पेपर हुआ है, किस तारीख वाला जो री एग्जाम हुआ है सीबीएटी का, दोस्तों उसका क्या स्कोर रहेगा, क्या सेफ स्कोर है और क्या जो पिछले बार जो लोग दे के आए उसमें क्या अंतर दिखा है और क्या पेपर के लेवल में फर्क रहा है, सब चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। ये जेन्युइन रिव्यू होगा, 100% जेन्युइन रिव्यू है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं जो भी वीडियो आपके साथ लाता हूं, आपके पास मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूं वो ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक ही रहती है और जो भी रहता है आपके हित की बातें ही रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, आज मैंने जो है आज आप सभी को पता होगा कि करीब 45 दिन बाद जो है कि साइको का एग्जाम आज 31 तारीख को हुआ था। तो दोस्तों, उसका जो है पेपर छूट गया है और सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रिव्यू देने लगे हैं। जो करके आए हैं सभी लोग अपना अपना सारी जानकारी जो भी उनके हिसाब से करके आए हैं, क्या कैसा गया है पेपर, इसके बारे में आप सभी को जानने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि 15 तारीख से और 31 तारीख से रिलेशन भी निकालना शुरू करेंगे लोग कि हाँ, यहाँ पर कितना अंतर रहा है पहले से और अब का क्या है और ऑल ओवर स्कोर क्या बनने वाला है, क्या टी स्कोर जो है ऑल ओवर बनेगा या शिफ्ट बनेगा, सब चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पेपर के लेवल जो है पिछली बार और अब की बार में जो पैटर्न था, क्या सेम था या फिर अलग बदला है कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इसका आंसर यही है कि दोस्तों पैटर्न तो बिल्कुल सेम था, लेकिन पेपर के लेवल की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों सभी लोगों से जो जो मैंने जानकारी निकाली है कि जो मेमोरी पेज जो था पैटर्न नंबर 1 का, दोस्तों वो थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा हार्ड आया है, क्योंकि पिछली बार जो दो दो तीन तीन ही जो इमेज थे, छोटे छोटे हड्डियां जो थी उसमें 2-3 ही थी, लेकिन इस बार 4-4 5-5 6-6 देखने को मिली है लोगों को। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था पहली बार के मुकाबले से। दोस्तों, मैं इसका आपको टी स्कोर भी बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर, कितना एवरेज रह सकता है इस बार, कि इतने पे जो एग्जाम जो दे करके आए हैं उनका एवरेज क्या रहेगा। तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों, बाइट नंबर 2 की बात करें, क्लॉक की। दोस्तों, क्लॉक की भी बात करें तो दोस्तों क्लॉक जो पिछली बार का जो क्लॉक था और इस बार का क्लॉक था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लॉक भी था। तो क्लॉक में जो पिछली बार जो लोग देकर के आए थे दोस्तों और इस बार जो देकर के आए उनके लिए खुशखबरी ये जरूर रहेगा कि टी स्कोर पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है ज्यादा अंतर खास ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो टी स्कोर भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। बाइट नंबर 3 की बात करें दोस्तों, जो क्यूब वाला था, दोस्तों क्यूब में जो है वो आपको जो देखने को मिला था कि पिछली बार जो क्यूब था और इस बार जो क्यूब था, जिसमें आप लोगों ने देखा था पीछे लाइनिंग वाला जो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस बार भी कुछ सवालों में ऐसी लाइनिंग वाला भी सिस्टम देखने को मिला है, जिससे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है। तो ये चीज पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हुई है। तो दोस्तों, ये मान चलिएगा कि क्यूब में लगभग लगभग स्कोर सभी का पिछली जैसा ही है। तो इस बार जो है डिफिकल्ट लेवल इसको नहीं कहेंगे, तो थोड़ा सा वैसा ही कहेंगे, बिल्कुल सेम था क्यूब के बारे में। और फिगर जो प्लेसमेंट था दोस्तों, वो जो है पिछली बार के मुकाबले भी लगभग सेम ही था, ज्यादा अंतर नहीं कहेंगे इसमें जो है। तो उसमें भी जो स्टूडेंट करके आए हैं लगभग लगभग पिछली बार के मुकाबले ही करके आए हैं, और इस बार थोड़ा सा बेहतर स्कोर भी रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इजी लोग बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। और जो बैटरी नंबर 5 की बात करें दोस्तों, बैटरी नंबर 5 में पिछली बार जो हम लोगों को दिख रहा था दोस्तों, वो थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बार इंटरफेस का और काफी चीजें पता चल गई थी, 45 दिन का टाइम ही मिल गया जो जिन लोगों को री एग्जाम में, तो उनका काफी फायदा हुआ है। इस बार थोड़ा सा जो अटेम्प्ट जो है लोगों के अच्छे हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट के जो है छूटे भी हैं क्वेश्चन, जिनके 7-8 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन करीब में छूटे भी हैं कुछ स्टूडेंट के, मैंने जहां तक बात किया कुछ लोगों से। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के, लेकिन ज्यादातर लोगों के कवर ही हुए हैं। अब ये मान के चलिएगा कि जो छोड़ के आए हैं दोस्तों, उनका नुकसान कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पूरा अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी थी लोगों की। अब ये एक मेजर फैक्टर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी किए हैं। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां से अच्छी तैयारी हुई है लोगों की, वहां से उनको बिल्कुल सेम इंटरफेस देखने को वहां पर भी मिल रहा था, और जब एग्जाम में गए तो बिल्कुल सेम इंटरफेस आप उनको वहां पर भी मिल गया। तो इसका फायदा उनको मिला है। और कुछ लोग जो सस्ते प्लेटफॉर्म या फिर बोल सकते हो कि अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं थे, उनका इंटरफेस वैसा नहीं था, तो उससे भी उनको नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब हम फाइनली बात करेंगे कि दोस्तों जो री एग्जाम 31 तारीख वालों का है वो, और कंपेयर करें 15 तारीख वालों से, टी स्कोर की एवरेज जो रहेगा दोस्तों, कि एवरेज कैसे बनेगा, कितना रह सकता है। दोस्तों, 31 तारीख वालों पहले बता देता हूँ, 15 वाले तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं इसमें बता दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। दोस्तों, 31 तारीख में अगर मेमोरी में जो भी लोग अभी करके आए हैं दोस्तों, वो अगर करीब करीब 17 से 18 के आसपास अपने को महसूस कर पा रहे हैं कि इतना मैं सही करके आया हूं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 17-18 के आसपास आप बिल्कुल सेफ रहोगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के अच्छे पेपर हुए हैं उसमें। तो ये मान चलेगा कि एवरेज 17-18 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इतने के आसपास हो तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। और क्लॉक की बात करें दोस्तों, क्लॉक पिछली बार भी डिफिकल्ट था, इस बार भी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, आप ये मान के चलिएगा 14 से 15 के आसपास अगर आपका बन रहा है, 14 से 15 के आसपास एवरेज, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतने पे आप बिल्कुल सेफ रहोगे।
इससे जो है कम ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्लॉक में जो है 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है। तो वो जो है ये मान के चलिएगा कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और दोस्तों क्यूब की बात करें दोस्तों, तो क्यूब आप ये मान के चलिएगा, क्यूब में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डाउट हुआ लोगों को, उनमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इसका एवरेज इतना कम नहीं जाएगा जितना उम्मीदें लोग लगा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा 40 से 42 के आसपास इसका एवरेज आपको देखने को मिलेगा बैट नंबर 3 में। अगर आप इतने पे हो तो बिल्कुल सेफ समझना अपने आप को, इतने पे आपका सिलेक्शन टी स्कोर 42+ बन जाएगा। ठीक है। अब बात करें दोस्तों बैटरी नंबर 4 की, तो दोस्तों वहां पर आप ये मान चलिएगा थोड़ा सा इजी था। तो आप ये मानिए 45+ अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ महसूस करिए। 45 से 50 के बीच में ही सेफ रहोगे, नहीं तो भाई सेफ नहीं रह सकते इसमें, क्योंकि ये सबका इजी हुआ है और इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस लोगों की हो गई थी। तो आप इसमें जो है लोगों को दिक्कत नहीं आ रही। तो यह मानिए 45 से 50 के आसपास अगर आप इसमें इसके बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत है। और दोस्तों सबसे खतरनाक बैटरी जो बैटरी नंबर 5, जो सबकी बार पिछली बार सबको रुला दिया था, इस बार लेकिन दोस्तों उसमें अच्छा पेपर सभी का हुआ है। तो आप ये मान चलेगा कम से कम 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, 60 के आसपास ही मानिएगा, 55 से थोड़ा सा ज़्यादा ही और 60 के आसपास, तो मान के 57-58 से लेकर के प्लस 1-2 आगे पीछे ये मान के चलेगा कि इतने के आसपास अगर रहते हो तो 60 के आसपास तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। 55 से 60 के बीच में तो इस इतने पे अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। आप कंपेयर करें दोस्तों पिछली वाली जो 15 तारीख को 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें जो है जो मेमोरी में जिन लोगों के, अब दोस्तों सब अब ये बात समझिए दोस्तों कि अब इतना टाइम मिलने के बाद भी लोगों के जो है मेमोरी में जो है ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ पाए हैं, एवरेज फिर भी इतना कम बन रहा है। तो आप ये मान चलिएगा मेमोरी में जिनका भी पिछले बार जो 15 जुलाई को पेपर देकर के आए थे दोस्तों, उनमें उनका जो है करीब करीब 12 से 13 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ये क्लियर मान के चलिएगा कि इतने से ज़्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। सोचो इतना टाइम मिलने के बाद भी एवरेज नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप ये कहाँ से आप सोच लोगे कि भाई साहब यहाँ पे इतना एवरेज बढ़ जाएगा। दोस्तों कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये मान चलिएगा कि यहाँ पर 12-13 अगर मेमोरी में आपका बन रहा है बिल्कुल सेफ रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और दोस्तों क्लॉक वालों के लिए बहुत खुशखबरी है जो 15 जुलाई को देकर के आए थे दोस्तों, अगर आपका स्कोर 10-11 भी बन रहा है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ रहोगे, क्योंकि बहुत हालत खराब है क्लॉक में पिछली बार भी और अब तो अभी भी लोगों की खराबी है। तो इतने भी है बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों क्यूब में मैंने पहले ही बताया था कि 35 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, जो 15 जुलाई वाले हैं। और दोस्तों फिगर प्लेसमेंट में जो बैटरी नंबर 4 है वहाँ पर अगर आपका भी वहाँ पर भी आपका 40 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिगर प्लेसमेंट की जो सेम फिगर था लास्ट वाला बैटरी नंबर 5 में दोस्तों, वहां पर 15 जुलाई वालों का एवरेज बहुत ज्यादा खींच के 50 से 55 के बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा कोई भी उम्मीद नहीं है कि इससे ज्यादा जाएगा, और इससे कम ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि ये चीजें होंगी। अब सबसे ज्यादा फाइनली जो बहुत क्वेश्चन उठ रहा है लगातार और बहुत ज्यादा डाउट का विषय भी है अभी तक, कि दोस्तों सभी लोग बोल रहे हैं कि सबका जो है ऑल ओवर जो है बनने वाला है टी स्कोर। दोस्तों ये कभी भी नहीं होगा, और ये आप लोगों ने आप कल से वीडियो देख भी रहे होंगे लोगों की कि वो टी स्कोर के ऊपर जो है आरडीएसओ की तरफ से कुछ ऐसा नोटिस निकाला गया है जहां पर वो बताया जा रहा है कि दोस्तों सभी का अगर एक साथ बनाया जाता है टी स्कोर तो इसमें जो है 15 जुलाई वालों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो कि ये जेन्युइन भी है। दोस्तों अब ये आप समझ सकते हो कि एवरेज जहां पर आप देख रहे हो कि कम से कम 2-3-3 4-4 नंबर तक एक्स्ट्रा बन रहा है लोगों का, और वहां जब 15 जुलाई वालों का एवरेज देखोगे तो बहुत कम बन रहा है। तो आप अगर इनकी आप तुलना करोगे तो एवरेज जो पिछले बार के मुकाबले और अब की बार के मुकाबले से बीच में बनेगा, लेकिन भर्ती कितनी है ये भी तो देखोगे। स्टूडेंट अगर 10-15 हज़ार भी यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे, 10-15 हज़ार तो 100% यही पास होने हैं, क्योंकि एवरेज कम होगा, जो वहाँ पर फेल होने वाला वो भी पास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर एवरेज कम है और वहाँ पर एवरेज ज़्यादा है। तो जब दोनों एवरेज मिला करके दोनों का जोड़ करके जब भाग किया जाएगा तो दोस्तों एवरेज कोई बीच की संख्या निकलेगी, जहाँ पर यहाँ पर स्टूडेंट जो पास होने वाला था वो फेल हो जाएगा, और वहाँ पर जो फेल होने वाला था वही पास हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा 15 जुलाई वालों के साथ में। तो ये चीजें आरआरबी जानता है दोस्तों, आप इसको डरने की जरूरत नहीं है। टी स्कोर शिफ्ट वाइज ही बनेगा, शिफ्ट वाइज 3 शिफ्टें कंसीडर की जाएंगी, और 3 शिफ्टें बनेंगी। 3 शिफ्टों के आधार पर आपका टी स्कोर निर्धारित किया जाएगा, और उसके बाद जो लिस्ट बनेगी वो दोस्तों एक साथ आएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। और ऐसा होने के बाद अगर आप जो मैंने स्कोर बताया दोस्तों, अगर उसके बीच में आपका बन रहा है तो अपने आप को सेफ समझिएगा। और दोस्तों यही रहने वाला है, और ये जेन्युइन रिव्यू है दोस्तों। आप चाहें तो आप जो भी दोस्त हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ आपका पेपर कैसा हुआ, आपका स्कोर क्या है, और इतने पे आप बिल्कुल सेफ रहोगे। आपका कैसा रहा पेपर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं दूसरी वीडियो, तो अपना ख्याल रखिए, और जय हिंद जय भारत।